अ, अच्छा जी दोस्तों, आज हम बाली के बारे में, जो भी बाली आइलैंड में हमें डूज और डोंट्स दिए गए हैं, हमें उनको फॉलो करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि बाली है क्या। तो बाली इज अ प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का एक सूबा है। एंड द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द लेसर सुंदा आइलैंड्स एंड द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द सुंदा शेल्फ। असल में ये सुंदा आइलैंड से भी बिलोंग करता है। ईस्ट ऑफ जावा एंड वेस्ट ऑफ लोम्बोक द प्रोविंस इंक्लूड द island of Bali and a few smaller offshore islands, notably Nusa Penida, Nusa Lombongan, and Nusa Canningen to the southeast. The provincial capital Denpasar. So जो इसका जो कैपिटल है वो है, सूबाई कैपिटल है वो डनपसार है, एंड इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द लेसर सुंडा आइलैंड्स, and the second largest after Makassar in eastern Indonesia. The upland town of Ubud in Great Denpasar is considered Bali's cultural center. The province is Indonesia's main tourist destination, with the significant rise in the tourism since 1980s. Tourism related business makes up 80% of its economy. So I hope this will be clear that what is Bali. जी, इसके साथ ही हम देखते हैं कि बाली में कौन सी चीजें हमें करनी है और कौन सी हमें नहीं करनी है। बाली's much anticipated list of do's and don'ts for tourists revealed। सो ये जो लिस्ट है नीचे, जो आप सामने देख सकते हैं कि ये चीजें आपको करनी है और ये नहीं करनी है। बाली's Bali's governor Wayan Coster has formally announced the do's and don'ts for tourists on the island। जो बाली का गवर्नर है उसने डूज एंड डोंट की एक लिस्ट बनाई है टूरिस्ट के लिए आइलैंड पर। The announcement comes after weeks of planning, meaning उनको कई हफ्ते लगे इस प्लानिंग करने में, and preparing from the provincial government to create a set of new guidelines for visits to the island। तो इन्होंने ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बाद में परमिशन ली कि हमने ये जो अपना प्लान प्रिपेयर किया है, तो इसको, ये जो गाइडलाइंस हैं, इनको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो ये बाली का ही पार्ट है। As outlined in the Governor of Bali Circular Letter number 4 of 2023, the guidelines of behavior for tourists and international visitors to Bali are now abundantly clear। जी, असल में ये जो डूज एंड डोंट्स इन्होंने बनाए हैं, वो फॉरेनर जो हैं जितने भी आते हैं इंडोनेशिया में, स्पेशली बाली जो है टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पर जो लोगों का बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, उसकी बिना पर बाली गवर्नमेंट ने ये जो लॉज बनाए हैं। Governor Coster and his provincial government have issued 12 obligations or two behaviors by tourists and eight prohibitions or don'ts. The publishing of the circular letter and press conference held by the governor comes as part of a crackdown on a recent rise in unruly behavior by a small minority of tourists on the island। मतलब ये वही वही बात डिस्कस यहाँ पर हो रही है कि जो टूरिस्ट हैं वो, उनका बिहेवियर जो बाली में रहने वाले गवर्नमेंट है या लोग हैं उनके साथ अच्छा नहीं है। गवर्नर कोस्टर tourism stakeholders and local residents want to see a crackdown not only on illegal behavior by international visitors to the island but also on disgraceful behavior towards Balinese culture। तो बहुत सारे लोग जाते हैं, वो केयर नहीं करते कि उनकी ये रिस्पेक्टफुल प्लेस है, होली प्लेस है, वो मतलब नुकसान करते हैं या उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता।
These are the guidelines as stipulated by Government Coaster in his circular letter. As these announcements continue to unfold, the Bali Sun will keep you updated and explain everything you need to know. The new dues for tourists in Bali. जो मतलब करने हैं आपको, जो भी आप कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको अलाउड हैं वहाँ पर, वो ये चीज़ें हैं। इनकी लिस्ट है, आपको बताता हूँ, जिसमें टूरिस्ट मस्ट रिस्पेक्ट द होली sacred नेचर ऑफ Balinese temples एंड ऑल अदर रिलीजियस सिंबल्स ऑन द आइलैंड। मतलब आपने उनकी जो भी मुकद्दस चीज़ें हैं, जगह हैं, या उसमें उनका कल्चर है, स्पेशली जो बालिनीज टेम्पल, बालिनीज पीपल, और उनका जो रिलीजियन है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करना होगी। ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपने करना है। दूसरा नंबर पर, टूरिस्ट मस्ट रिस्पेक्ट बालिनीज कल्चर, customs, traditions, and art in addition to the wisdom of the Balinese people। तो इसमें भी तकरीबन वही बात है कि बालिनीज कल्चर को है, जो उनकी रवायात है, और जो भी आर्ट होगी वहाँ पर आपने उस सब की जो है रिस्पेक्ट करनी है। इसके साथ साथ है, ये टूरिस्ट मस्ट ड्रेस मॉडेस्टली एंड रिस्पेक्टफुली, स्पेशली वियरिंग अप्रोप्रिएट क्लोथिंग when visiting holy places, tourist attractions and public spaces। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अब जो टूरिस्ट जितने भी हैं जो उधर जाएंगे, उनको एक मतलब अच्छा लिबास पहनना होगा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनकी मुकद्दस मकामात पर, या ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है, या पब्लिक स्पेस है जहाँ पर कह लें कि आधा जो ड्रेस पहना जाता है वो अलाउड नहीं ना हो, तो वो अगर वहां पर पहनेंगे तो फिर टूरिस्ट के लिए मसला बनेगा। तो आपने उस चीज को भी मद्देनजर रखना है। Tourists must behave politely and respectfully in sacred places, tourist attractions, restaurants, on the road and in all public places। तो यहाँ पर अगेन जो एडवाइस कर रहे हैं कि आपने जो अपना पोलाइटनेस और पोलाइट बिहेवियर रखना है, और आपने रिस्पेक्टफुली डील करना है। सैक्रेड प्लेसेस जो है, जो भी मुकद्दस जगह हैं, जो भी टूरिस्ट की प्लेसेस हैं, और इसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं या सड़कों पर अगर आप जा रहे हैं, या जनरल पब्लिक से आपका वास्ता पड़ता है। इसमें टूरिस्ट मस्ट बी accompanied by a tour guide who has a tour guide license when visiting tourist attractions। The tour guide must have a solid understanding of natural conditions, Bali's way of life, customs, traditions, and local wisdom of the Balinese people। तो यहाँ पर जो एक ही चीज पे जो है फोकस किया गया है कि आपके पास कोई भी एक टूर गाइड होना चाहिए बाली से, जो आपको गाइड करे कि आपने किन जगहों को विजिट करना है और किन जगहों को नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसी जगहों को विजिट करते हैं जहाँ पर ममानत हो, तो फिर आपके लिए मसला बनेगा। आगे है, टूरिस्ट मस्ट ओनली एक्सचेंज फॉरेन करेंसी एट ऑथोराइज मनी एक्सचेंजर कुपवा organizers। Such money changers can be either banks or non-banks marked with a permit number and a QR code logo from Bank Indonesia। तो अगर आपके पास कोई भी करेंसी है, तो आपने मनी एक्सचेंजर के लिए आपने जो ऑथोराइज जो भी मनी एक्सचेंजर होगा, या बैंक है या मतलब नॉन बैंक्स है, आपने उनसे राब्ता करना है अपनी रकम चेंज करने के लिए। और अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं वो बैंक या वो नॉन बैंक ओरिजिनल है या नहीं है, या उसको अलाउड है या नहीं है, तो आपने उसका जो क्यूआर कोड लोगो होगा उसको स्कैन कर लेना। आपको उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इनको परमिट मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। जी, उसके बाद आया था, टूरिस्ट मेक पेमेंट्स यूजिंग द इंडोनेशियन स्टैंडर्ड क्यूआर कोड QRIS। जो टूरिस्ट पेमेंट कर सकते हैं इंडोनेशियन स्टैंडर्ड क्यूआर कोड की मदद से। टूरिस्ट मस्ट पे फॉर गुड्स सर्विसेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑल एंड ऑल अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडोनेशियन रुपया। सो ये भी एक लिमिटेशन है, आपको इस लिमिट में रहना होगा कि आपने अगर
खुराक की, फूड की, गुड्स की, किसी भी चीज़ की आपने पेमेंट करनी है तो वो आपको इंडोनेशियन रुपया में करना होगी। आगे आ जाए आगे है जी, टूरिस्ट may only drive in compliance with the laws and regulations in force in Indonesia. This includes having a valid international or national driving license, driving in an orderly manner on the road, dressing politely, wearing a helmet, following traffic signs, do not load passengers exceeding capacity, and not being under the influence of alcoholic beverages and or illegal drugs. तो इन चीज़ों का आपने ख़ुसूसी ख्याल रखना है। अगर आपने गाड़ी मोटर बाइक को रेंट करना है तो आपके पास वैलिड इंटरनेशनल या नेशनल लाइसेंस होना चाहिए। तो इसके अलावा आपने जो भी ड्राइविंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी उनको फॉलो करना होगा। हेलमेट हेलमेट का इस्तेमाल करें, ड्रेसिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करें। अल्कोहल वगैरह बेवरेजेस वगैरह जो इलीगल है, जो बैन है, आपने उनसे अवॉइड करना है। आगे है जी, टूरिस्ट में ओनली यूज ऑफिशियल फोर व्हील्ड व्हीकल्स और टू व्हील व्हीकल्स दैट आर रजिस्टर्ड टू अ लीगल बिजनेस एंटिटी और टू व्हील ट्रांसपोर्टेशन लीजिंग एसोसिएशन। तो जो टूरिस्ट हैं वो सिर्फ वही व्हीकल को इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके फोर व्हील हैं या जिनके दो व्हील हैं। तो और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए मुतलका अथॉरिटी से। Tourists may only stay in an accommodation business place that has a permit in accordance with the provisions of the laws and regulations of Bali and Indonesia. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने कोई होटल बुक करवाया हुआ है, आप उसको कंफर्म कर लें कि इनके पास परमिट वगैरह है या नहीं है, या ये इलीगली वहाँ पर जो इनका है होटल, तो अगर आप हायर कर आप उसको रेंट करते हैं तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम बने। अगर वो टैक्स पेयर नहीं है या गवर्नमेंट इंडोनेशियन गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ हो तो फिर आपके लिए भी मसला बन सकता है। जी नेक्स्ट है, टूरिस्ट मस्ट comply with all special provisions rules that apply to each tourist attraction and tourist activity। तो जितने भी विजिटर्स होंगे उनको चाहिए कि वो अपने उन कवानीन को फॉलो करें जो भी कानून के जिनके बारे में मतलब अनाउंस किया गया है कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। तो वेदर वो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस पे हो या ड्यूरिंग टूरिस्ट एक्टिविटी के दौरान हो। Tourists must not enter, as outlined by Government Coaster in his circular. This is the letter. These are the prohibited बिहेवियर फॉर द टूरिस्ट इन बाली। अब हम चलते हैं ऑपोजिट साइड की तरफ। पहले था जो हमें करने हैं, तो अब है जो जो टूरिस्ट को नहीं करने। उनमें आ जाता है ये, टूरिस्ट मस्ट नॉट इंटर द होली स्पेसेस विद इन टेम्पल्स नाउन एज द डैमेजिंग एंड मादिया कोर्टियार्ड्स और sacred places such as temples and पिलिंगी एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रेइंग। अगर तो आपने इबादत करनी है तो आप जा सकते हैं, मतलब वो आपका उस रिलीजियस से ताल्लुक है। अगर नहीं तो इन चीज़ों के लिए आपकी ममानत है। दिस मस्ट ओनली बी कंडक्टेड while wearing traditional Balinese clothes or praying and only if you are not having your period। सो अगर फीमेल्स हैं, अगर वो पीरियड में है, उनके मेंस्ट्रुएशन चल रही है, तो वो इन होली प्लेसेस पे दाखिल नहीं हो सकती। और उसके अलावा अगर आपने इन मुकद्दस जगहों पर एंटर होना है, दाखिल होना चाहते हैं, तो उस दौरान आप उनके जो स्पेसिफिक ड्रेस होंगे लाइक बालिनीज ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह आपको वो पहनना पड़ेगा। टूरिस्ट मस्ट नॉट टच और क्लाइम सैक्रेड ट्रीज। तो वहां पर जो मुकद्दस ट्रीज होंगे, आपने ना उनको टच करना है ना आपने उनके ऊपर चढ़ना है। ये इसके साथ है जी, द टूरिस्ट मस्ट नॉट एंगेज इन एनी बिहेवियर्स दैट डिसएग्रेट होली प्लेसेस एंड sanctified places, temples, pratima, sacred objects within temples, and religious symbols।
जो जितने भी टूरिस्ट होंगे उनको अपना जो बिहेवियर है इन चीज़ों के साथ, लाइक ये जो मैंने डिस्कस किए हैं, उनके साथ अच्छा होना चाहिए। This includes but is not limited to climbing sacred buildings and taking pictures with immodest clothes or without clothes। तो वो कह रहे हैं कि आपने अगर इनको रिस्पेक्ट करेंगे तो ठीक है, वरना जो है आप इस तरह की क्लोथिंग जो है हाफ अगर कपड़े पहने हुए हैं तो विदाउट कपड़ों के हैं तो आप वहां पर पिक्चर्स वगैरह फोटोग्राफी नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी मुकद्दस जगह हैं। Tourists must not litter or uh, tourists must not litter or pollute lakes, springs, rivers, the ocean and public spaces। तो टूरिस्ट को ये भी केयर करना होगी कि वो लेक्स वगैरह को, चश्मे जो हैं, नदी नाले हैं, दरिया हैं, समंदर हैं या पब्लिक स्पेसेस कोई भी है एरिया, तो आपने उन एरिया को पॉल्यूट नहीं करना। Tourists must not use single-use plastics such as plastic bags, polystyrene, styrofoam, and plastic straws। So प्लास्टिक की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी जो सिर्फ सिंगल यूज हो। जिस तरह हम पॉली बैग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपने हैंड कैरी के लिए, या पॉलीस्टाइरीन वगैरह की होगी कोई चीज़, या प्लास्टिक स्ट्रॉज वगैरह होते हैं, हम जूस वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों को जो है ना यूज़ ये भी मना किया गया है। टूरिस्ट मस्ट नॉट एंगेज इन कम्युनिकेशन विद हार्श वर्ड्स, impolite behavior, making noise, and acting aggressively towards state officials, government, local communities, and fellow tourists। This is prohibited both directly or indirectly through social media such as spreading hate speech and hoaxes। तो ये आपको जो बिहेवियर होगा कम्युनिकेशन के दौरान, बेशक वो गवर्नमेंट के साथ है या लोगों के साथ है या अपने फील्डों के साथ है, तो उसको आपको एग्रेसिव नहीं रखना होगा, ठीक है। आपका बिहेवियर जो है इम्पोलाइट होना चाहिए, और अपने इर्द गिर्द जो है आप जहाँ भी रह रहे हैं नॉइस ना करें, क्योंकि इससे भी डिस्टरबेंस होगी और आपके लिए मसला बनेगा। Tourists must not work and or conduct business activities without having official document issued by the relevant legal authority। अगर आपको आप टूरिस्ट अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उनको चाहिए कि अपना वो अथॉरिटी से परमिशन लें, जो भी अथॉरिटी है लीगल।